हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर एजुकेशन। मेरा आज का टॉपिक है कि वर्ड की शेप्स कैसे बनानी है। कोई भी वर्ड है उसकी हम डिफरेंट शेप्स कैसे क्रिएट करेंगे फ़ोटोशॉप में। तो उसके लिए फ़ोटोशॉप में ये यहाँ पर एक नया पेज निकाला है, साइज़ कितना है वो यहाँ पर सेट कर लिया है। अभी यहाँ पर ये बैकग्राउंड में लॉक लगा है तो इसका लॉक ऑफ करना है। लॉक ऑफ करने के लिए यहाँ पर लेयर में जाके न्यू में गए, इसमें किया लेयर फ्रॉम बैकग्राउंड, इसमें क्लिक किया देन ओके। तो यहाँ से ये इसका लॉक ऑफ हो गया। अब जैसे यहाँ पर एक लेयर और लेते हैं, शॉर्टकट में कंट्रोल शिफ्ट एन कर सकते हैं। इसमें किया ओके। यहाँ पर एक शेप क्रिएट कर ली। उसके लिए यहाँ से शेप्स में गए और यहाँ पर डिफरेंट शेप्स हैं, कस्टम शेप टूल में जाके इसमें से चूज़ कर लिए। जैसे यहाँ पर ये है, इसको यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर इसकी आउटलाइन में क्लिक करना है सिंपल। तो ऐसे ये ड्रॉ कर ली शेप। अब इसकी सिलेक्शन करने के लिए कंट्रोल एंटर का यूज़ करना है। सिलेक्शन कर ली। इसमें यहाँ पर जो भी फोरग्राउंड कलर है उसको ऐड करना हो तो अल्ट बैक स्पेस का यूज़ करना है, यहाँ पर इसमें आ जाएगा। बाद में सिलेक्शन को कंट्रोल डी के साथ में हटा सकते हैं। तो ये इतना सा हुआ। अब इसकी कॉपीज़ करनी है तो हमने क्या किया कि इतना सा पोर्शन ऊपर का कट करना है। तो उसके लिए पेन टूल का यूज़ करना है। यहाँ पे लिया पेन टूल, जैसे इतना सा पोर्शन ऐसे सिलेक्ट कर लिया, ऐसे इतना सा पार्ट है यहाँ तक किया, फिर इतना सा पॉइंट है यहाँ पे किया, फिर ऐसे इसकी एक लेयर बनाई। सिलेक्शन करने के लिए कंट्रोल एंटर किया और इतना सा पोर्शन कट कर लिया। कंट्रोल एक्स कर सकते हो कट करने के लिए। इसको दोबारा से पेस्ट कर लिया, यहाँ से पेस्ट ये ऑटोमेटिकली न्यू लेयर में आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पर इसको थोड़ा सा मूव कर लेते हैं, सेटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर सेटिंग कर लिया। अभी तो ये एक ही शेप है। अब इसके विंग्स का साइज़ कम करना है तो उसके लिए कंट्रोल टी करना है और यहाँ से साइज़ को थोड़ा सा कम कर लो। उसकी एक लेयर बना के करना है यहाँ पर। अभी तो ये इसी में आ गया। यहाँ पर ये फर्स्ट लेयर है। अब एक लेयर और ली, कंट्रोल शिफ्ट और एन से, ये कंट्रोल जे कर लो। कंट्रोल जे करके यहाँ पर इसका साइज़ कम कर लिया, कंट्रोल टी किया और इसका साइज़ यहाँ से इतना कर लिया। इसको एंटर कर लिया। यहाँ पर ये ऑफ कर लेते हैं। ये है इसमें यहाँ पर इतनी शेप। अब इसमें यहाँ पे इतना साइज़ हो गया। फिर दोबारा से यहाँ पर साइज़ कम किया इसका और यहाँ से कम की इतना सा, इतना आए और एंटर करके कंट्रोल जे, इसकी एक और लेयर बन जाएगी। यहाँ पर और कम किया साइज, कंट्रोल टी, फिर एंटर कंट्रोल जे, एक लेयर और बन गई इसकी। दोबारा से कंट्रोल टी किया, डायरेक्शन मैंने ऐसे कर ली इस साइड को और यहाँ से ये सेटिंग कर ली, ऐसे आया। यहाँ पर थोड़ा सा और कंडेंस कर लिया, सॉरी एक्सपैंड कर लिया, ऐसी शेप आए। एंटर फिर कंट्रोल जे, एक लेयर बना ली यहाँ पर। इस वे में यहाँ पर ये लेयर्स बन गई। अब इनका यूज़ कैसे करना है, जैसे ये जो लेयर 0 है, ये बैकग्राउंड है, इसको इसके साथ में मर्ज करना है। तो लेयर 1 में क्लिक करके कंट्रोल ई कर लो, ये मर्ज होगी।
अब ये जो लेयर 0 है इसकी कॉपीज़ करनी है, क्योंकि इन सब में यहाँ पर ऐड करनी, क्योंकि हमने विंग्स की कॉपीज़ बनाई। मेन पार्ट तो ये है, इसको यहाँ पर राइट क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर करना है, इसमें कोई भी नाम देके। ओके, इस पार्ट को उठा के यहाँ पे रख दिया और लेयर 2 कॉपी 4 को सिलेक्ट करना है और इसमें कंट्रोल E कर लो तो ये इकट्ठे हो जाएंगे पार्ट्स। दोबारा से यहाँ पर राइट क्लिक किया इसको, फिर डुप्लीकेट लेयर की और लेयर बन गई यहाँ पर। इसको भी यहाँ से मूव करके यहाँ पर रखा लेयर 2 के पास। अब इसको और इसको कंबाइन करना दोनों को, तो इसमें क्लिक किया लेयर 2 में और कंट्रोल E, ये कंबाइन हो गया। अब इसमें करना है तो दोबारा से यहाँ पे इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी की और इसको उठा के यहाँ सेट कर लिया। अब इन 2 लेयर्स को कंबाइन करना है, तो इसमें यहाँ पर लेयर 2 कॉपी 2 में क्लिक किया, देन कंट्रोल E, दोबारा से इसकी कॉपी की, इसको उठा के यहाँ सेट कर लिया जी। अब दोबारा से इनको कंबाइन करना है, इसमें क्लिक किया और कंट्रोल E, वैसे ही यहाँ पे क्लिक किया, ये दोनों हैं तो इसमें यहाँ पर सिंपली कंट्रोल E कर लिया। तो ऐसे यहाँ पर ये डिफरेंट शेप्स बन गई। चेक करनी हो तो यहाँ पर एक एक को ऑफ कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट ये है शेप है, इसको ऑफ कर लिया, सेकंड ये शेप है, इसको ऑफ किया, थर्ड ये है, इसको ऑफ किया, फोर्थ ये है, इसको ऑफ किया, फिफ्थ ये है। तो वैसे हम यहाँ पर शेप्स बना सकते हैं। तो इस वे में हम यहाँ पर एक ही वर्ड की डिफरेंट शेप्स को क्रिएट कर सकते हैं। सो आज के टॉपिक में इतना ही। थैंक्स।